एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मेरा मुंह देख के आपको लग रहा होगा कि मैं पूरी रात से नहीं सोई हूँ, तो ये बहुत बड़ा सच है क्योंकि मैं पूरी रात से नहीं सोई। मेरा बेबी मुझे नहीं सोने देता और ये घोड़े बेच के सो रहे थे। तो आके देख ले किसी लाल ज्यादा। बेबी तो कितना झूठा आदमी लाल है। देख किसकी है? लाल दारू पीने वालों की लाल ही होती है। मैं दारू पीता हूं ना। मेरे पापा की तुमसे भी ज्यादा लाल है। मैं दारू पीता हूँ। हाँ, आज पौवा खुलेगा। आज पौवा खुलेगा। तो आज है घर में बहुत ही शुभ दिन। आज बाबू का नामकरण और फंक्शन है। तो जागे तो हम लोग बहुत सुबह से हैं, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करना भूल ही गए थे। तो अभी हम लोग नीचे सजावट कर रहे थे और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या लगा रहे थे। तो जी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे घर में बारात लगी है। और ये क्यों रखा है यहाँ पे बैग? हटा यहाँ से, नीला बैग यहाँ तक है दोस्तों, यहाँ तक बॉर्डर लाइन है ये गिफ्ट की। अच्छा, कोक्स का बैग है। तो ये देखिए, ये सब कुछ आया है मम्मी के यहाँ से, बाबू का पक्ष, क्योंकि मम्मी तो अभी थोड़ा सा लेट हो जाएंगे आने में, तो मम्मी ने कल रात को ही भिजवा दिया था। और हमारे घर के लिए सामान हमारे घर के बंदे से भिजवाया। काकू को इनको लेने के लिए बुलवा लिया था, तो उन्हीं के साथ आया। और अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, मतलब मिठाई वगैरह और ज्वेलरी वगैरह, तो वो थोड़ी देर में रखी जाएगी। और मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। ये देखिए, टेन टेन कुक्कू। इंट्रो दो उधर। हेलो दोस्तों, आज मेरे बेबी का नामकरण है, मेरे भैया का छठा भाई का। हमारा बेबी सबसे पहले सुबह तैयार हो गया है। हम लोग कितने भी बासे भूसे दिख रहे हो, हमारा बेटा ये देखिए कंघी वंगी करवा के पूरा फ्रेश है। और अभी हम लोगों को बहुत सारा काम है क्योंकि बेबी को मूल पड़े थे, तो आज पहले मूल उतरेंगे, फिर नामकरण होगा, फिर कुआं पूजन होगा, पार्टी होगी। कितने ज्यादा खराब हो रहे हैं, पर ऐसे ही है भैया, क्या करें। तो अब मैं थोड़ा सा रेडी वेडी होती हूँ। वैसे अभी मुझे कुछ खास रेडी नहीं होना क्योंकि सड़े पुराने कपड़े पहनने हैं, बिकॉज वो कपड़े हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। एंड यू नो हाउ मच आई लव माई कपड़े, तो मैं नए कपड़े तो नहीं पहनने वाली ऑब्वियसली। तो अभी थोड़ा सा चेंज वेंज करते हैं, पंडित जी आए, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ऋषिकेशाय नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायण। हाथ धुल लो। हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। चंदनम महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम। लक्ष्मी स्थित सर्वदा स्वस्ति इंद्रो विधस्सवः स्वस्ति पूखा विश्वेदः स्वस्तिस्तः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक घुड़साल की होती है, एक रजवाड़ी की होती है, एक तीर्थ स्थान की होती है, एक गौशाला की होती है, एक बाबी की मिट्टी, उसे चींटी कहते हैं, बाबी की मिट्टी। ये सब 7 जगह की मिट्टी होती है, इसको सप्त मृतिका कहते हैं। अब तो रेला हो गया है दिव्या। सुपुत्र को हम लड़का है, सुपुत्र को हम प्रथम पहला बालक है, प्रथम कुक्षौ दक्षिण कुक्षौ मघा नक्षत्र पैदा है ना, मघा नक्षत्र उत्पन्न बालकस्य नाम क्या रखे इसका? अधिराज नाम बालकस्य। पंडित जी, लेकिन इसका राशि का नाम है, माँ से निकला, माँ से। सिंह राशि, महान नाम बालकस्य, माँ नाम अक्षरस्य। सिंह राशि, मघा नक्षत्र दोष का चेहरा दिखाई देना चाहिए। 15 सेकंड के बीच में 2-4 बना देना बस, ठीक है। मेरे सर पर तो बैठे क्या? इनके कंधे पे लेटा दो बालक को। तेल ऐसे हाथ में लो, छोड़ मत देना, सामान रखा है। ऐसे हाथ में तेल अपने लो, ऐसे। एक साइड अब देख लोगे बढ़िया। बच्चा देखिए इसके अंदर अपना। हाँ, दिखाई दे तो हाँ कहना। आजम सुवाम हाराजम सर्व पापहरम तुभ्यम मुखम दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। हाँ करना जब दिखाई दे। आगे पीछे बच्चे को करो। दिखाई दिए? अब दे दिया है, इनको दिया है अभी। तुम देखो, ध्यान से देखो। इधर करो ना, तुम्हारा अपना चेहरा देखो। परछाई सी दिखती है ना बस, इसमें। हाँ, तो चिट्ठी दिखेगी उसके अंदर। पोपला पोपला उदास है क्या?
भाभी उसको तो ऐसी गोदी में बिठा बच्चे को लो, तो उदास नहीं होगी। पानी गर्म है पानी की नहीं, अभी नहीं पंडित जी। गलत किया हो ना, मैंने कहा था क्यों ऐसा पार्टी अभी आपके सामने तो आई है। रोड लगा दो, पानी गर्म कर दो। रॉड किसी को नहीं आती लगानी। तो लगा दे बेटा, लगा दे। देखियो हाथ में करना लगे, ठीक है ना? उसमें जो सोने लकड़ी लगा दो पहले बीच में, ठीक है? लकड़ी बीच में पहले लगा दियो। पानी तो थोड़ा सा कह रहे हैं। हाँ तो बाबू के लिए। शांतिरंतरि हट जाओ। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखधयः शांति वनस्पतयः। पंडित जी ये क्या बनाए हो? ये 27 नक्षत्र का है, नक्षत्र है। और ये और ये नवग्रह, नवग्रह हो गया सारे। यहाँ कलश का है। ये कलश का स्थान हो गया। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर तो और चीज होता, जगह होती तो और बना देता, बढ़िया लगता, कोई बात नहीं, आपकी दुआ से बड़ा घर लेंगे फिर और जगह हो जाएगी। लेकिन वो बेदी नहीं बन पाई है, नहीं तो वही बना देता। खोडस मास्तिका एक बननी थी, अच्छा स्वस्तिका। खोडस मास्तिका स्वस्तिक तो ये बना, ये पंडित जी स्वस्तिक ये बना हुआ है। ये लो खींच लो, हाँ हाँ हाँ। ये लो ये फोटो नहीं खींच रहा है, सिर्फ वीडियो बना रहा। वीडियो बना लो। हाँ बना लिए बना लिए। ये पान का पत्ता पंडित जी, ये रख दो यहीं पे। भाई मेरे फ्रेंड मार दूंगी। ये देखो इसको, इनके मुंह पे मार दूं। ये बेचारी आई है शास्त्री नगर से, लग गई है काम में। कह रही है मेरी मैं, बहन है, ठीक है। कहाँ से तेरी बहन है? फिर ये कौन है? वो कौन है? मेरी बहुत सारी बहनें आई हैं। ना एक ही बस बहन है तेरे यहाँ पे, वो ये रही बस। ये सब मेरी बहनें हैं। और ये हो क्या रहा है वैसे, लग क्या रहा है? लाइनर। हमें तीनों अच्छा लाइन मार लो तो लाइनर है। कथा के लिए तैयार हो रहा हूँ मैं। कथा लग गया? फूक दे शायद। ये मेरा सीनू, हाय कर दो, हाय बोलो, हेलो फैमिली। बोलो हेलो फैमिली, आई लव यू। अबू सुन, हाँ चाय ज्यादा बनी थी। चाय ज्यादा बनवाइए, 2 किलो की बनवा रहा हूँ। सबको पिलवा दो ना। हाँ सबको कम मिल जाएगा। अभी और भाई लोग क्या हाल चाल? अभी नीचे चल रहे हैं ना सारे, चाय सबको चाय देना। जगह का थोड़ा सा बेटा ये चाय तुम मत पीना, ये बहुत खतरनाक है। चाय ऊपर ओए। देके मुंह से जाओ। आज मेरी हर तरीके से सेवा चल रही है। पोपली क्या बोलो? इस बार बोले ना अभी आ जाएगी। नहीं, अभी आ जाएगी। आज हमारी सपना भी पहली बार हमारे घर आई है। इनका तो फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, इतने हाँ। इतने काम आंटी हो अंकल गए। क्यों नहीं आए? इनने 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 वो जहमत ही नहीं उठाई ना कि बोले मम्मी चलो। पोपला, ये हमारी फैमिली। हाय कर दो, हाय हाय। सब मैनेज हुई तो सुबह से लगी पड़ी हूँ 6 बजे से उठ के। सब मैनेज करा। मैं जाती बाहर तो मैं जल्दी निपटाती हूँ काम। आदमी के काम तो आदमी के होते हैं। कोई बात नहीं, गलत करी है, रुई ली होती ना बढ़िया लगता। चलो जैसे वहाँ पर लगा रही। बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षे माचल माचल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। उल्टे हाथ में रखो। सीनू का है ऊपर, और कौन है इसके साथ? लोग भी हैं। और है ना ऊपर लोग साथ? रूम में बैठे हुए राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षे माचल माचल। इसमें ना सीधा बोलवा नहीं करना। सभी लोग टीका लगाएंगे। सभी लोग टीका। कह रहे अब नहीं खींच रहा। खींच रहा हूँ हाँ हाँ हाँ। एक बार हटो भाई।
ओम स्वस्ति इंद्रो विधानसभा स्वस्ति पूखा विश्ववेदा गोरे गोरे आ रहे हो स्वस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाति तद्दस्वामरुतापिशिन् मातरा शुभं जावानो व्यथे सुजगमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवाः अवसादमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाद्भिर्जत्रा स्त्रियैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुं सस्नेभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतभिन्न शरदो जन्ति देवाः जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जतपित्रो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो अदितिरधौधतिरमाता सपिता सपुरा विश्वे देवः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमर्षे जनितं शान्ति पृथिवी शान्ति हरि ओम विष्णु विष्णुवत् ब्रह्मोनिति प्रहार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवनन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कल्पञ्चाणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तन्तर्गत ब्रह्मावर्त देशे पूर्ण प्रदेशे दिल्ली क्षेत्रे नागलोई प्रेमनगर गौरवनगर स्थिते निवास स्थाने यथा नाम संवत्सर राक्षस नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे तृतीयायां तिथौ तत्पर चतुर्थ्यां तिथौ भौमवासं करिष्ये जजागतो दूरमुदय तथैवेति दुरंगमं ज्योतिरेखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब एक काम करो, यहाँ पे अनाज होगा 2 किलो 5 किलो एक जगह निकाल। एक मिनट ये पकड़ ले तू तो यही रहेगी ना, मैं तेरे से ले लूंगी। ये पन्नी का मुंह खोल के रखो राहुल, पन्नी का मुंह खोलो। 27 मुट्ठी तुम 27 मुट्ठी ये दोनों जन निकालो। बंधेनि माल्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री शालिग्रामाय नमः। विष्णु भगवान को श्राप दी है वृंदा अपने सतीत्व के बल पे कि जाओ तुम शालिग्राम होगे और जब तक तुलसी दल से तुम नहीं रहेगा तुम्हारे आसपास नहीं तुम्हारे मूर्ति के पास है, तब तक तुम्हारी पूजा मान नहीं। तुलसी साथ में रखिए ना। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तेन मे सफला विभर्जत जनमन जनमन अखंड फलं समर्पयामि श्री शालिग्रामाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री गोविंदाय नमः। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौधौ संवर्तत पद्मां भूमिर्दिशाशोतात् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नभ्यन्ते आचमनीयं पुनः नयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वन्दे वन्दे शिवशङ्करं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारों समर्पयामि श्री शालिग्रामाय नमः श्री कृष्णाय नमः सुवे नमः पुनर्वसुं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम पुष्याय नमः पुष्यं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अश्लेखाय नमः अश्लेखं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मघाभ्यां नमः मघाय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम पूर्वा फाल्गुनीभ्यां नमः पूर्वा फाल्गुनीभ्यां स्थापयामि पूजयामि ओम उत्तरा फाल्गुनीभ्यां नमः उत्तरा फाल्गुनीं आवाहयामि। और पैसे दो सबसे पहले अंगुली में फिर अंगूठे में और दो चलिए गजब गिरते हैं। राम नाम में आप वहाँ जाओगी? ओम नमो ब्राह्मणाय जाओगी? देवाय ब्राह्मणाय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्राह्मणाय देवाय ब्राह्मणाय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय ओम नमो ब्राह्मणाय देवाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। अब सबके पैसे उठा के हमें दे दो, पूरे लोगों को कर देना इनके पैसे। अभी
हाँ हेलो पापा कहाँ पे आए हो? नमो नमः अष्टम चारिष्टम च पैदल ही पैदल कर रही है। जाएगी जाएगी रिक्शा पकड़ के 56 लोग आ जाओ। सर के ऊपर फूल रखकर ऐसे सर को ठोक। हाँ 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 मजाक नहीं यार। हाँ अच्छा ठीक है, तो आप आ जाओ, आप 56 लोग आ जाओ। जाओ पापा तुम्हारी बात तो मजाक समझ रहे हो। कहाँ हो अपने स्थान पर बैठो। जाओ फटाफट ठीक है ठीक है। अरे अब आप शांति रखो, अपने स्थान पर रखिए। हाँ आ जाओ इसी वाले नंबर पे फोन कर लेना मेरे पास होना ठीक है लाल वाली मंदिर से जो 56 भोग, 56 भोग कोई चीज से पूछे तो 56 भोग। रख दीजिए। अरे वो छप्पन भोग लाएगा लाल मंदिर के आगे तो ठीक है ठीक है टिक दिस 3 4 है ना। ठीक है। मेरे पापा ना पैदल ही आ रहे हैं, उनको ना पता नहीं है। हाँ नहीं मम्मी नहीं वहाँ पे है, पापा कंपनी सारे ये रोड पर रहना वहीं उतर गए, वहाँ से मुझे सीधा आ जाएंगे। अभी अभी सुसर्वदाम ओम नीलामुषामन कोम लांगम सीता समारोहितवाम भागम पाणो महाशायी अवतार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याश्रीनग्यमं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकश्रीनाथिकम् ओम श्री विष्णु देवताभ्यो नमः ओम श्री सत्यनारायणाभ्यो नमः ओम श्री शंकराभ्यो नमः ओम श्री रामचंद्राभ्यो नमः ओम श्री लखनाभ्यो नमः ओम श्री भरतलाभ्यो नमः ओम श्री शतपथनाभ्यो नमः ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः ओम श्री आवाज देवता। समय पहले जैसे सतयुग द्वापर त्रेता युग जो समय था वो बीत गया। उस समय भगवान को पाने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता था। उस समय के बीच में गाय बोलती थी तो मनुष्य सुनता था, डॉगी अगर भौंकते थे तो वो मनुष्य जानता था कि क्या कह रहे हैं। किंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। और कलयुग में क्या बताया गया, सबसे अच्छा क्या बताया गया कि कलयुग केवल नाम आधारा और नर सुमर सुमर भव तरह पारा। केवल एक दिन में एक बार भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य का एक दिन का पाप दूर हो जाता है। अब बताइए कलयुग अच्छा है बुरा? केवल भक्ति मार्ग के लिए कलयुग सबसे सुंदर बताया गया। केवल भक्ति के लिए कि ना तो कोई परिश्रम करना है, ना कोई कहीं जाना है, ना कहीं आना है। कुछ भी करते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, आते हो, जाते हो, कुछ भी करते हो, भगवान का नाम लेना आवश्यक है जीवा पर। यह ब्रह्मांड की संरचना बताई गई, जिसे शरीर कहते हैं, मानव का शरीर कहते हैं। यह ब्रह्मांड बताया गया है, नेत्र बताए गए हैं, कर्णिका बताई गई है, नासिका बताई गई है, मुखार बिंदु, कंटक, वाम कुक्षी, दाहिनी कुक्षी, ऐसे ऐसे करके पूरे शरीर की संरचना बताई गई है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, आता है तुरंत जो आने के बाद तुरंत भगवान को प्रणाम किया चलता है। ऐसा भी किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंगूठे से अंगूठा जोड़िए, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, नामिका से नामिका, कनिष्का से कनिष्का और करतालिका बजा करता भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इनकी भी मुद्राएं हैं। अभी नया सीखेंगे, आपको बड़ा सीखेंगे। ये मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं से भी भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर की संरचना बताया गया। ये ब्रह्मांड विचार करने के लिए, भगवान के बारे में सोचने के लिए। हम सब कहते हैं कभी हमने भगवान को देखा नहीं है। नहीं देखा ना? देखा कभी नहीं? एक पत्थर स्वरूप शालिग्राम जी हम जानते हैं, या पत्थर की कोई मूर्ति जानते हैं, नाना प्रकार कैसे उसे हम देखते हैं, लेकिन हम सबको रोज दिखाई देते हैं। रोज कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता मुझे दिखाई नहीं देते। रोज भगवान से प्रार्थना होती है, रोज भगवान को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अतिथि देवो भव, कि मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन मेरे भगवान किसी इन्हीं के रूप में होंगे। समझ रहे हैं? इसलिए अपने से ज्यादा सम्मान उनका करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रतिबिंब की तरह उनको रखा जाता है। उसके उपरांत में कहा गया कि कहते हैं जब हम कभी कथा करते हैं या सुनाते हैं तो कथा का एक भाव होता है कि बहुत से व्यक्तियों का कथन माने कहना होता है कि पंडित जी बहुत समय लगा रहे हैं, ना तो जल्दी जा रहे हैं ना हमें जान दे रहे हैं। भाव। तो ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां तक हो सके इस शरीर की संरचना के अंदर बताया गया कि अधिक से अधिक कहीं बैठकर भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यह अनमोल समय होता है। इससे भी ज्यादा समय मिलते हैं तो अपने अपनी क्रियाएं करते रहिए। घर में करते हैं बहुत से व्यक्ति, नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, कोई अनेकों प्रकार के कार्य हैं, तो उसको करते रहिए, लेकिन मुखारबिंद से भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। कुछ नहीं जाएगा, बाल विवाह का नहीं होता, ना कोई समय नष्ट होता है, ना कोई खर्चा लगता है, ना कोई रुपए पैसे खर्च होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कि जान जान नर करे डिठाई तापर बुढ़ वेद अधिकारी। मतलब मनुष्य जानता है कि यह कर्म हमें करना है, लेकिन फिर भी छोटे से बच्चे की भांति जैसे वो बदमाशी करता है, अटखेली करता है, ऐसी मनुष्य भी करता है। जानते हैं, अगर कहा जाए कि इस रास्ते मत जाइए, लेकिन जानबूझकर उसी रास्ते पे क्यों कहा ऐसा?
कोई ना कोई लाभ होगा या कोई कारण जरूर होगा। तो आदि आवश्यक उसी रूप में जाएगा वो। फिर क्या कि संरचना में बताया गया है ब्रह्मांड है सोचने के लिए, कर्णिका बताई गई है। कर्णिका किस लिए होती है? कान किस लिए होते हैं? दीवार के पीछे कान लगा के ऐसे सुनने के लिए। लेकिन ऐसा गलत है। जहां कहीं भक्ति होती हो उसका उपयोग वहां उस जगह लगाया जाता है। जहां कहीं शंखनाद हो तो पलकों को ना तो पूरा बंद करना चाहिए, ना ही पलकों को पूरा खोलना चाहिए। जैसे मनुष्य अपने शीश को झुकाता है, ऐसी पलकों को भी झुकाना चाहिए और बड़े प्रेम से उसकी आनंद लेना चाहिए, उसके ध्वनि का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि मन के अंदर जो भी नकारात्मक विचार हो वो सब दूर हो जाए। उसके उपरांत में नासिका बताई गई है। हम सब क्या करते हैं? अभी एक शब्द आया था कि 56 भोग आया था ना, एक शब्द। तो 56 भोग का महत्व क्या है कि भगवान को 56 भोग लगता है, ये सही है। तो हमें उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसकी सुगंध से ही हमारा पेट तृप्त हो जाता है, भर जाता है। ऊपर है उसको खाने की 56 भोग कोई खा पाएगा? इतना आइटम हो जाएगा जिसका कोई गिनते गिनते परेशान। लेकिन व्यक्ति से राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्य को प्रभक्ति किस प्रकार मिलेगी? कैसे भक्ति प्राप्त होती है? कोई बताता है, सिखाता है कि भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति मैंने सुना है कि किसी पंसारी की दुकान पे किलो के भाव में मिलती है। ऐसा है क्या? नहीं। कोई राजा धनी सेठ आदमी बोरे में बंद करके देता है कि ये ले जाओ भक्ति अपने घर। ऐसा होता है क्या? नहीं। भक्ति कहां से आती है कि श्रद्धा अस्माकम प्रजायते, कि मन की श्रद्धा से ये भक्ति हो सकती है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहा गया कि वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभक्ति किस प्रकार मिली तथा उनका उद्धार कैसे होगा। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन, मान लीजिए तो मूल शांति थी, चलिए पूजन हो गया, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा कब की जा सकती है? पर्टिकुलर ऐसा कोई दिन है क्या, या ऐसा कोई समय नहीं? किसी भी दिन, किसी भी समय, सुबह की ब्रह्म वेला से लेकर रात्रि की शयन वेला से पहले तक ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करनी चाहिए या पूजा करवानी चाहिए। जबकि शास्त्रा विधि अनुसार कहता है कि संध्या वेला में इस कथा का आनंद लेना चाहिए। अब ये जो समय चल रहा है ये संध्या वेला का है। उसके उपरांत में विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करनी चाहिए या पूजा करवानी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं कि इसको गुड़, जो भी आपने चढ़ाया, कि नैवेद्य कहते हैं गुड़ को। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवैया करके लेना चाहिए। गेहूं का भाव में 60 का चूर्ण लें, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान पर अर्पण कर देंगे और भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात आगे जो पृथ्वी पर से भगवान को स्वरूप करेगा, इस व्रत को करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह श्री नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और अधिक उल्लेख क्या करूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किस व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मन मन श्रद्धा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। ओम पूर्वा फाल्गुनीभ्यां नमः स्वाहा, ओम उत्तरा फाल्गुनीभ्यां नमः स्वाहा, ओम चित्राय नमः स्वाहा, ओम उत्तराषाढ़ाय नमः स्वाहा, ओम पूर्वाभाद्रपदाय नमः स्वाहा, ओम रेवत्यां नमः स्वाहा, वैश्वानराय गणये नमः स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा। लोग आओ, थाली लो, थाली लो। बाबू का है, बाबू का है। बाबू थोड़े जाएगा साथ किसके पास है? मैं तो पूछ रही हूँ कौन रुक रहा है? भैया। हम भी रुक रहे। ले बाबू ले। कौन मामी है? चलो जल्दी।
आरती बता देती आके छोटी पे 5 बार 5 बार हल्दी और सिंदूर एक दो हल्दी और सिंदूर हल्दी ये घी भी है तीनों में से सारा मिक्स कर दिया था वो गिर गया था मेरे से। अभी पुराना मंदिर है, इसका नया काम चल रहा है मंदिर में। हो गया? अब मंदिर में अगर मंदिर में पूजा कर लो मैं पैसे तो लाई नहीं हूँ। मुझे पास ही नहीं है इसी वाले को डाल देना ये आए हैं मंदिर में पूरा पूजन हो गया बाहर, तो अब भगवान जी को ये है भगवान जी ये आप प्रसाद नहीं रखे सिंदूर से मतलब लगा दो आरती की तैयारी करते हैं अलग से रील बनाने की तैयारी कहाँ रखना ये?
ओए फालतू लोग, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमने मुझे साड़ी में ब्लॉग में नहीं लिया। साड़ी नहीं लिया है भाई तेरे को मैंने डांस करते हुए, वाइट साड़ी। ये हमारे काना के मामा आए हैं और कुछ लाए इनके लिए, देखो। मामा है। अल्लाह हंस दे, मामा आया है देख मिलने। लड़के नींद में। वो कह रहा था आपका कल घर ही वही मिलेगा। मैं अभी ये सबकी नींद उड़ाएगा। ओए काना आज तो इसने आतंक मचा दिया है। चलो ध्यान से जाइयो भाई। अरे बाय तो कर दे सबको, फोटो भाई अरे मट्टो बाय। अब उसकी चैन उसके गले से भी उतार के मुझे दो। नहीं ध्यान रखिए। हाँ दिने इसके अंदर बोल दिया। तो क्या हुआ? मैं उतार सबको के पता छोटा बच्चा तो हाँ तो भाई अभी बज गए हैं कितने बज रहे? ये चीज अरे टाइम कितने बज रहे? सफाई है ना, टाइम कितने बज रहे हैं? पता नहीं। 11 बज गए भाई। 11:10 और आंखें देखो कैसी हो रही है। ओह माय गॉड। और भैया मेरी भी मैं भी। ये अभी से टॉप फुल पहन रखा था, फुल सजी धजी पड़ी थी, मतलब पूरा ऐसे थी वो वीडियो मारने के लिए। देखो तेरी ऐसे बाहर करके। मैं ऐसी थी। हाँ तो भैया सच में आज का दिन फुल थका हुआ था, लेकिन मजा आया। सुबह हमने सबसे उठे, सबसे पहले इसकी मेरी लड़ाई हुई, इसके चक्कर में इससे भी लड़ाई हुई, फिर इस नहीं ये तो भोला बच्चा है। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी वैसे तो। हाँ फिर जैसे ढोल लाया फिटूस सब फिटूस पैचअप हो गया। पैचअप हो गया। उसके बाद हमने क्या किया भाई, सुबह उठे फिर हमने सामान लिया, फिर आप पता नहीं सामान क्या-क्या। फिर आप सामान लेने गए थे मार्केट। उसके बाद आगे आपने भैना करिए पूरे घर में। उसके बाद आगे हमने पूजा की तैयारी की, फिर हमने पूजा की, फिर हवन हुआ, कथा हुई, फिर हम कुआं पूछने गए। उसके बाद आके हमने ढोल के पैसे वसूले हैं अकेले, मतलब मैंने वसूले हैं आधे। अब अकेला बंदा कितने पैसे वसूलेगा? और मैंने अकेले ने डांस किया, आपको ब्लॉग में पूरा दिखेगा। एक मैं ही नाचती दिख रही हूँ आगे। और इसको मैं काट दूंगा। ना कि ब्लॉग। जो भी है बड़ा बहुत बढ़िया। गुड बाय। तो इस ब्लॉग को करते ही यहीं पे खत्म, और हमारे बाबू को जल्दी छुट आशीर्वाद देते रहना। ये मुन्ना सो रहा है, रात भर नाइट जगाएगा, अपनी माँ की फिर से वाट लगाएगा ये क्या पता सो जाएगा। तो बाय बाय। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। अरे सब्सक्राइब करो मत करो, व्यू नहीं दिया करो यार, सब्सक्राइब तो शेयर करो, शेयर कर दो। टेक केयर।